हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं राव अनवार के मामले के ऊपर। नकीबुल्लाह महसूद, जो कि महसूद कबीले का एक फ़र्द था और वो कराची पहुंचा कमाने के लिए रोज़गार, उसको अगवा किया गया, पुलिस कस्टडी में उसको मारा गया। ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि राव अनवार इसके अंदर मुलव्विस हैं। राव अनवार जो है वो रूपोश हुए और आज तक बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करती रही, उनका पता नहीं चल सका, उनको अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका और वो खुद भी नहीं आए। वो खुद तो नहीं आए, अलबत्ता उनका ख़त आज सुप्रीम कोर्ट को आया। ख़त में वो तहरीर फरमाते हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से बनाई गई तहकीकाती टीम पर उनको एतबार नहीं। मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दें तो पेश होने के लिए तैयार हूँ, यानी शर्त रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाएंगे तो वो आएंगे। ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस को JIT में शामिल किया जाए, जो फैसला JIT करेगी उसको मंजूर किया जाएगा। अच्छा, अब इस खत का के ऊपर तो होना तो यही चाहिए था कि आप पूछते, और चीफ जस्टिस साहब इस पर कंसर्न भी हैं और इस मामले को वो निपटाना भी चाहते हैं, इंसाफ भी दिलवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर उन्होंने जवाब जो दिया, जो राव अनवार के ख़त का जो उनका रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, उन्होंने ये कहा कि राव अनवार पुलिस से हिफाजती ज़मानत मांगे तो फराहम की जाए। जिस तरह इंसाफ का हुसूल मजलूम का हक़ है, इसी तरह जालिम को भी यह हक़ हासिल है। राव अनवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। शहादत के बगैर किसी मुजरिम को मुजरिम नहीं कह सकते, किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। जब तक राव अनवार अदालत में पेश नहीं होते उस वक्त तक नई मुश्तरका तहकीकाती टीम नहीं बनाई जा सकती। तमाम अदालती अहकामात राव अनवार की अदालत में आमद से मशरूत है। सो आज JIT के बारे में ये इस तरह के उन्होंने कह भी दिया, लेकिन अदालत ने यह भी इस्तफसार किया, AD ख्वाजा साहब को बुलाया रोस्ट्रम पे और उनसे कहा कि ये तस्दीक की जाए कि ये ख़त जो है राव अनवार का ही है या नहीं। जिस पे कि उन्होंने कहा AD ख्वाजा साहब ने कि उनको लगता है कि ये दस्तखत जो है वो राव अनवार के ही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया कि इस मामले पर एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाएगी जिसमें खुफिया इदारों के ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान भी शामिल होंगे। यानी पहले उन्होंने कहा कि जब तक वो आते नहीं हैं वो JIT नहीं बनाई जाएगी, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, ये भी उनके रिमार्क्स हैं कि मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी जिसमें खुफिया इदारों के जो ब्रिगेडियर रैंक के लोग हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे और ये तमाम अदालती अहकामात जो हैं वो अदालत में आमद से मशरूत होंगे। जिसके बाद जुमे को उनको कहा कि उनको हिफाजती तहवील के अंदर पेश किया जाए। सो अब हालत ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के भी ना व्हाट्सएप कॉल्स को ट्रेस कर पा रही हैं, ना इस खत को ट्रेस कर पाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, ना इस खत के ऊपर जो ठप्पा लगा होता है, मोहर लगी होती है, वो पेश कर पाए हैं। ये खत कहाँ से आया, किसने पहुँचाया, किसने दिया, क्यों दिया, और इसके ऊपर अब जाहिर है कि जुमे को पेश होने को कहा है तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। इदारे इसको यकीनी बनाते हैं या नहीं बनाते, ये एक सवाल है। इसके ऊपर हम ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन नकीबुल्लाह महसूद के वालिद ने भी एक ख़त चीफ जस्टिस साहब को लिखा है। मुलजिम राव अनवार की अदम गिरफ्तारी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सिक्योरिटी इदारे जानते हैं कि राव अनवार कहाँ छुपे हुए हैं। फौजी और सिविलियन खुफिया इदारों को हुक्म दिया गया था कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ताउन करें। अदालत फौज के खुफिया इदारों को तलब करके उनसे राव अनवार की अदम गिरफ्तारी पर पूछगछ करे। IG सिंध के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की सपोर्ट के बावजूद राव अनवार को तलाश नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि IG सिंध के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की मावनत के बावजूद राव अनवार को तलाश नहीं किया जा सका। यानी उन्होंने भी ये कहा कि ये नाकामी हुई है इसमें पुलिस को भी और तमाम हसास इदारों को भी। ये सवाल हम उठाएंगे, आज आपके सामने रखेंगे कि राव अनवार का खत सुप्रीम कोर्ट को मिल गया, राव अनवार क्यों ना मिले, ये हमारा पहला सवाल होगा। राव अनवार की
हिफाजती जमानत मंजूर हो गई, गिरफ्तार ना करने का हुक्म क्यों नहीं दिया गया? रावनवार की मर्जी की नई जेआईटी बन गई, आईजी सिंध की हिमायत क्या उस जेआईटी को हासिल होगी? हसास इदारे रावनवार को पेश करने में नाकाम क्यों हुए? रावनवार का खत मुल्क के किस कोने से आया, इसका भी पता चलाना जरूरी है और क्यों अब तक नहीं चलाया गया। थोड़ा सा कराची के मैंडेट पे भी बात करेंगे, एमकेएम की तकसीम और जो कराची का उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है उसकी जो तकसीम है उसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। हमें डॉक्टर उमेश कुमार साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली रजा अब्दी साहब रुकने कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान और ये PIB वाली, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, स्काइप पर में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है, साबिक वफाकी वजीर हैं, सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और जाना माना नाम कराची से, और उनसे भी हम बात करेंगे इन सारे मामलात के ऊपर। सबसे पहले मैं अली रजा अब्दी साहब आपके पास आती हूँ। ये राव अनवार साहब के ख़त का मामला सर, ये आपके ख्याल में ये ख़त आ गया वो ना आए, इसकी वजह क्या है? नाकामी है रियासती इदारों की? मुझे तो अफसोस होता है अस्मा के एक पुलिस ऑफिसर जो कि इतना प्रोटेक्टेड हुआ करता था कराची में, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत शोर मचाती थी किस ज़मानों में कि जी वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उनको क्यों हटाया। और ऑल ऑफ अ सडन जब ये नकीबुल्लाह की शहादत का मामला आया उसके बाद वो जिस तरीके से गायब हुए और आज तक फ्यूजिटिव है, एब्सकॉन्डर भी कहलाते हैं, और इंतहाई नोटोरियस एक पुलिस ऑफिसर का उनका चेहरा भी सामने आया। ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर रॉ का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि जी 2 लोग उन्होंने पकड़े हैं रॉ के, जो कि बाद में छूट भी गए थे, जो कि बाद में प्रूव नहीं कर सके थे वो उनको। उसके बाद से ये एक कराची में PTI इनकी सपोर्ट में आ गई, ANP सपोर्ट में आ गई और पार्टी सपोर्ट में आ गई थी कि जी बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है। लेकिन अब इनकी जब असल चीज़ इनके हक में बहुत ज़्यादा, जब इनके फिर इनके बहुत सारी चीज़ें करप्शन के हवाले से भी इलाके में जो बदमाशी थी वो भी चला करती थी, आती रहती थी। अब ये गायब हो गए हैं और हमारी जो 32 से ज़्यादा एजेंसीज हैं अनफॉर्चुनेटली वो इनको ना अरेस्ट कर सकी हैं। 56 सुनी है, 56 से भी ज़्यादा है बल्कि मेरे ख्याल में जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ कर सकती हैं वो जब इतनी है तो ये मिल नहीं रहे हैं। इनके लिए मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीका इनको पकड़ने का क्या था और क्या है, और मेरे ख्याल में हमारे आमिर मतीन भाई ने भी एक शो में कह चुके हैं कि जब ये पाकिस्तान से फ़रार होना चाह रहे थे इस्लामाबाद से, तो रावल लाउंज के जो CCTV कैमरास हैं उसमें जो लोग इनको लेके जा रहे थे और लेके आ रहे थे उनकी तस्वीरें वाज़े तौर पे होंगी, उनका फुटेज होगा। वो कोर्ट को समन करना चाहिए। वो लोग उस रावल लाउंज की जो इनको हाथ पकड़ के मतलब बाहर जहाज में बिठाना चाह रहे थे, वही लोग हैं जिनके पास ये हैं, वही शख्स होंगे वो जो उनको लेके चल रहे हैं। नहीं, ये जो खत आया ये भी तो किसी पोस्टल एड्रेस से आया होगा, कोई डाकिया लेके आया होगा, किसी जगह डाला होगा। वो तो आप कोरियर कहीं से किसी के हाथ करवा सकते हैं, उससे जरूरी नहीं है कि वो ट्रेस बैक कर सकें उसे। लेकिन दिस इज दी ओनली वे कि रावल लाउंज के CCTV कैमरास निकालें और आपको वो लोग पता चल जाएंगे, उनकी फिर आप प्रोफाइलिंग करें, उनको ट्रेस करें, ट्रेस करके पता चल जाएगा कि इनके पास। आप तो कह रहे हैं बहुत आसान काम है, इतना आसान काम तो नहीं है ये जो जितना आप बता रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब ये बहुत आसान काम है, अली रजा अब्दी साहब ने तो नुस्खा दे दिया यूं करके कि राव अनवार मिल जाएंगे। सर राव अनवार ने मिलना होता तो अब तक मिल चुके होते, अब तो वो हिफाजती तहवील में आएंगे, जुम्मे को बहुत अयाशी के साथ बड़े आराम से उनको पेश किया जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना आसान काम है, शायद ऐसा इट मे साउंड ईजी लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ज़ाहिर है कि वो उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं, उसके पीछे बड़े लोग हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे अपने काम कराए हैं, जिन्होंने सारे उससे कब्जे कराए हैं ज़मीनों पे, वो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारे पास इतने MI, IB, ISI जिनको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंसिया के होते हुए एक शख्स को ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं होना चाहिए। वो मिल जाना चाहिए उसको। वो मैं समझता हूँ कि किसी ने उसको डिलिबरेटली कहीं छुपाया हुआ है, गायब है, जाहिर है किसी ने। आपके ख्याल में कौन हो सकता है जिसने छुपाया हुआ है? एक बार चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की थी, एक बार चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की थी टीवी पर, उन्होंने कहा था कि जी किसी बड़े घर में वो होंगे, वहाँ पुलिस जाके ढूंढे उन्हें। मुझे नहीं पता कि कौन से बड़े घर की तरफ इशारा था, लेकिन मेरी अपनी सोच समझ जो कहती है कि शायद
न शायद बिलावल हाउस लाहौर की तरफ इशारा हो, शायद और किसी घर की तरफ इशारा हो, लेकिन इतने बड़े पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंटेलिजेंसिया शख्स को नहीं ढूंढ पा रही। ये इशारा तो चीफ जस्टिस साहब ने भी दिया था कि बिला कहीं बड़े घर में और किसी उसमें ना हो, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, मतलब इल्ज़ाम लगा देना तो बहुत आसान होगा। पाकिस्तान की एजेंसियां नहीं उनको ढूंढ पाई। एजेंसियां चाहें तो ज़मीन में से निकाल सकती हैं लोगों को, तो बिलावल हाउस या कोई और घर कौन सी मानी रखती है चीज़? अल्लाह जाने, मैं तो नहीं समझता कि वो कहाँ किधर किधर छुपा हुआ है, किसने छुपाया हुआ है, क्या है। ये तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, ख्याल अपना जाहिर कर सकते हैं, बाकी वसूख से तो कोई नहीं बता सकता। और मैं ये अली को थोड़ा सा तस्दीक कर दूं, अभी कह रहे थे कि जी जब उन्होंने MQM के लोगों को पकड़ के रॉ के एजेंट होने का इंकशाफ किया था, उस वक्त PTI बड़ी खुश थी। खुश नहीं थे हम, हमने कभी भी मारवा अदालत कत्ल को इंडोर्स नहीं किया, चाहे वो किसी ने भी किया हो, चाहे वो किसी पुलिस अफसर ने किया हो या वो खुद MQM के अपने अंदर जो एक विंग था जो करते थे ये काम, वो करते हो। हमने हमेशा इसको अपोज किया है कि ये काम ठीक नहीं है, ये टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है, चाहे कोई सिविलियन करे, कोई पुलिस वाला करे या कोई एजेंसी वाले करें, ये ठीक नहीं है। उसको हमेशा अदालत में पेश होना चाहिए, मुजरिम को अदालत उसको सजाए मौत दे, कोड़े दे, फ्री कर दे, बाइज्जत बरी कर दे, वो अदालत की मर्जी है, लेकिन ये काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो हमने कभी भी राउंड वार के किसी ऐसे एक्ट को जिसमें उसने किसी को मारा हो, कत्ल किया हो, ये जिसको पुलिस मुकाबला दिखाते हैं, ये हमने कभी भी इंडोर्स नहीं किया। अच्छा, अब आप कुछ जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँ, क्योंकि हुकूमत है, इन्होंने जवाब देना है। कायरा साहब तो अभी तक आए नहीं है जी। ऑफिशियली तो बेशक इन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन जो इनका सपोर्ट बेस ऑनलाइन भी होता है और फिर कुछ लोग जो बात भी करते हैं TV शोज़ में भी आके, उस ज़मानों में बड़ा इन्होंने राउंड वार को सपोर्ट किया, जिसमें बहुत सारे पख्तून इससे पहले भी बहुत सारे शहीद हुए रहे थे, जिनको तालिबान के नाम पे मारा जा रहा था, राउंड वार फेक एनकाउंटर्स करके ये कहते थे। और इन्होंने बल्कि फाटा में भी और पेशावर वगैरह में भी जलसे भी, वो प्रोटेस्ट भी निकाले कि जब राउंड वार को हटा दिया गया था पोस्ट से, तो इन्होंने कहा उसकी सपोर्ट में निकाले। तो उसके पीछे एक उसका मलबा तो था फेक एनकाउंटर्स का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं? पार्टी ने पॉलिसी तौर पे नहीं, इंडिविजुअल्स ने प्लस तहरीक इंसाफ ने ऑनलाइन बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूँ, और ये सारा रिकॉर्डेड भी होगा, आप यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, हुकूमत की भी जिम्मेदारी, और वो सुना इस्लामाबाद के अंदर ही है ये इत्तलात है? मैं सारी चीज़ के किस बड़े घर में है डॉक्टर साहब? कराची से मेरा भी ताल्लुक है और मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। राव अनवार हो या चौधरी असलम हो, ऐसे नहीं कि उन्होंने बिल्कुल सारे गलत काम किए हैं। दहशतगर्दों के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए, मगर फेक जो है वो भी चीज़ें हुई हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि मैं रोज़ाना कोर्ट में पेश होता रहता हूं, चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल उसके ऊपर कोई नहीं ये समझा जाए कि जो आज जो मुख्तलिफ चैनल के ऊपर मैं देख रहा था कि JIT बन गई, ये हो गया, मैं इतना सिर्फ शार्ट में ज्यादा मैं कमेंट्स इसके ऊपर नहीं करूंगा। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो गलत अगर नहीं है तो उन्होंने ये कहा है कि वो आए तो हम JIT बनाएंगे, यानी मशरूत कर दिया उनके मुतालबे को राव अनवार के। मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा तो लाजमी मेरी थीम है, मैं समझ गया हूं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला। अब वो तो अब कोर्ट की बातें मैं यहाँ पे इतनी बात नहीं करूंगा, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि जो 3 पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टिगेशन की है, तीनों बहुत अच्छी क्रेडिट के मालिक हैं और जो उनका मोरल कभी भी डाउन नहीं होगा। AD साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी रहेगी। वो तो कहते हैं व्हाट्सएप कॉल हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, तो ये ट्रेस जो कर सकते हैं उनको क्यों सपोर्ट नहीं दे रहे, ये एक व्हाट्सएप कॉल ट्रेस करना ये एजेंसियों का काम है, तो वो क्यों एजेंसियां उनकी हेल्प नहीं करेंगी? व्हाट्सएप के ऊपर जो ट्रेस वाला जो सिस्टम है, आज तक हमारे पास इस तरीके से वो पहुंचा नहीं है, एजेंसियों के पास भी नहीं है इस तरीके से नहीं कि हम बिल्कुल जाके उसकी लोकेशन के ऊपर पहुंचे, वो अभी तक। हाँ, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड बीच में डिस्ट्रॉयड तरीके से हो रही है, मगर व्हाट्सएप कॉल को आप उसकी लोकेशन ट्रेस करें, वो आज तक अब ये तो किसी जो FIA या किसी उसी से पूछना पड़ेगा कि व्हाट्सएप कॉल सर वैसे हर चीज मिल जाती है। नहीं, लोकेशन आप व्हाट्सएप कॉल की ट्रेस नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी जो आपने खत की जो बात की, वो ट्रेस हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है, मगर आज खत पहुंचा है उसकी ट्रेस। अच्छा, वैसे एक मजे की बात नहीं है ये कि डॉक्टर साहब के वो इस्लामाबाद में हैं, यहाँ वो पकड़े भी जाते हैं, यहाँ पे उनको वो छूट भी जाते हैं, यानी कि ECL पे नाम बाद में आता है, वो पहले ही वहां से भाग जाते हैं, और फिर AD ख्वाजा साहब की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप उनको निकालें, यानी इस्लामाबाद पुलिस हाथ ना लगाए, आप उनको निकाले। इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे तीनों बंदे जो आज आपके साथ, इमरान बैठा है, मैं बैठा हूँ, अली बैठे,
इनमें कोई शक नहीं है कि इन राव अनवार जो है, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे मलिक रियाज हो, चाहे मतलब जो भी हो, हर एक के साथ उसके जो बड़े बड़े उनके तहलका तो हर एक के साथ अच्छे रहे हैं और सबके साथ अच्छे रहे। ज्यादा मैं इसके ऊपर नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि आपको कोर्ट से हारून, अगर आपको कायरा साहब नहीं मिल रहे तो प्लीज आप चांडियो साहब को ले लें फोन पे, क्योंकि ये जरूरी है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम भी आ रहा है। आप सब आप कुछ कहे थे, लेकिन इमरान इस्माइल साहब मैं क्विकली आपके पास आती हूँ, फिर मैं मगर कोर्ट से मायूसी नहीं है, बिल्कुल नहीं मायूसी। आप इत्मीनान रखिए, कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने जो काम करना था वो नहीं किया। इमरान इस्माइल साहब, ये मामला उलझाया जा रहा है या ये मामला उलझ चुका है? ये नकीबुल्लाह महसूद का खानदान यहाँ पे 2 हफ्ते बैठा रहा है, उनका पूरा कबीला बैठा रहा है, पाकिस्तान का हर रहनुमा वहां पे गया है, उन्होंने वहां पे जाके वादे किए हैं। एक नोटिफिकेशन आया है जिसके ऊपर तहरीरी मुआहदा किया गया कि हम आपके मुतालबात मानेंगे, और आज कोर्ट ये कह रही है कि हिफाजती तहवील में उनको लाया जाए और उसके बाद हम अमल दरामद कराएंगे। ये क्या पैगाम है सर? देखिए, मुझे खुद भी बड़ी कंफ्यूजन है कि जो ये अचानक से आया कि जो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये न जाने क्यों ऐसा आया है। क्योंकि अब तक तो उनको ढूंढने के ऑर्डर्स थे कि राउंडवार को ढूंढ के निकाला जाए, 7 दिन के अंदर ढूंढा जाए, जहाँ कहीं भी छुपे वहां से लाया जाए, और उसके बाद ये एक पैराडाइम शिफ्ट इसमें नजर आया। तो ज़्यादा कोर्ट पे डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये कैसे इस तरह का ऑर्डर एक आ गया है कि जी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और नई फ्रेश JIT बनाई जाएगी, और उस JIT के आने के इंतज़ार तक, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यही ऑर्डर है कि उस JIT के रिपोर्ट आने के तक उसको उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। अच्छा, और आप फेस कर लेंगे क्योंकि KPK के अंदर आपका वोट बैंक है सर, फाटा के अंदर KPK के अंदर आपकी बड़ी पजीराई है, वहां आपका वोट बैंक है। आप ये अफोर्ड कर लेंगे कि अगर नकीब के खानदान को नहीं मिलता इंसाफ तो क्या होगा? नहीं, देखिए, तो मामला अदालत में है। मैं अगर ये पुलिस के हाथ में होता, हुकूमत के हाथ में होता, फेडरल हुकूमत या सूबाई हुकूमत के हाथ में होता, तो ज़ाहिर है हम जाके प्रोटेस्ट करते, लड़ाई करते कि भाई आप इस बंदे को कैसे छोड़ें। लेकिन अगर अदालत कोई फैसला ले रही है तो उसका एहतराम तो हम सब पे लाजिम है ना आसमा। मैं उसके अदालत के खिलाफ अपील में जा सकता हूँ, लॉयर कर सकता हूँ, हायर कोर्ट में जा सकता हूँ अपील में, लेकिन मैं ना मानू वाली रट लगा के रोड पे तो नहीं निकल सकता कि जी मुझे क्यों निकाला, मैं फिर शुरू हो जाऊँ वहाँ पे जाके, तो ये मेरे हमसे नहीं हो सके। ये अच्छा आपने किया, मुझे क्यों निकाला। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद इस मौजू पे और MK पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नकीब को अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये एक पूरी जो एक आपको पता है कि जो पश्तून हमारे भाई हैं और जो तबका है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और जिरगे में यहाँ जो धरना था उसमें आपने आवाज़ें भी सुनी। नहीं मिला तो क्या आपको लगता है लिसानी तासुब को फ़रोग मिलेगा? बेशक, और अस्मा, इसमें जिस तरह वो कह रहे हैं कि JIT बननी चाहिए जिसमें इंटेलिजेंस के इदारे होने चाहिए, मैं अपने इंटेलिजेंस के इदारों को कहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी में जिस तरह वो धकेलना चाह रहे हैं उनको शायद ना ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इनको क्लियर कर दिया गया किसी बेसिस पे या किसी बात मतलब किसी अरेंजमेंट के तहत, तो इनके ऊपर से कौम का, लोगों का एतबार उठ जाएगा। ठीक है, बड़े वाज़े तौर पे आ जाएगी चीज़ सामने कि एक ऑफिसर जिसको बच्चा जानता है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, बेशक उन्होंने कुछ सही काम किए होंगे, लेकिन साथ में 400 से ज़्यादा अफराद को एक्स्ट्रा जुडिशल के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशल एक का भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। बिल्कुल। बेशक ये बोले रमेश साहब की जी उसने अच्छे काम भी किए, अच्छे काम में तो कुछ तालिबान भी मारे होंगे, कुछ ये भी किया, लेकिन उनको भी नहीं मार सकते थे, ये दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशल। तो अभी अगर कोई JIT बनती है और उसमें खुदा न खास्ता ये क्लियर हो जाते हैं, जो कि आवाम जानती है कि ये क्लियर नहीं हो सकते, तो वो जो JIT के अफसरान हैं, एतबार भी उठेगा इदारों का, और इदारों को इसमें मतलब इन्वॉल्व करने की कोशिश, और फिर पूरी कौम जो होगी, पूरे कबीले जो होंगे, पूरे एथनिक बैकग्राउंड जो होंगे, वो उन इदारों के खिलाफ हो जाएंगे, सब इदारों के खिलाफ। बिल्कुल, रियासत के तमाम इदारों को खुद अपने आप को इससे सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी इल्जाम है कि कैसे करे सर? उनको कोर्ट कह रही है वो एक ऐसा मुल्जिम है जो छुप के बैठा हुआ है, वो सामने आता नहीं है। अदालत क्या करे, इदारे क्या करें? अदालत में अभी तो बातें हुई हैं, और जुम्मे के दिन पहले वो आए तो सही, पेश भी हो, मैं समझता हूँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस जो वहाँ पे काम कर रही है AD साहब की सरबराही में, उनको मायूसी नहीं होगी,
और इनके हवाले से जो इंक्वायरी जो हुई है वो बहुत काफ़ी आगे तक है और वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, ये आपको इंक्वायरी की हद तक पता है और ये नहीं पता कि राव अनवर कहाँ है? ये हुकूमत को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, इंतजामिया को नहीं पता। ये बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि इनकी बिल्कुल सही बात है कि जब ये यहाँ पे पहुंचे हैं रावल हाउस पे, वो टाइम था उस टाइम पे पकड़ने का, और उसके बाद भी इसके बाद फोन आया है। इमरान साहब, ये सिर्फ बदकिस्मती है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये बदकिस्मती से हुआ है कि वो जब लाउंज में आए तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उनको सेफ पैसेज किसने दिया, वो कहाँ चले गए, वो किस तरह से वहां से निकले, मतलब ये सिर्फ बदकिस्मती है या इसके अलावा भी कुछ है? देखिए, डॉक्टर साहब का तो एक ये आर्ट है कि ये हुकूमत में होते हुए ऐसा एक्ट करते हैं जैसे ये अपोजिशन में है कि किसने निकाल दिया, कहाँ चले गए, किससे ताल्लुकात हैं। भाई आपकी हुकूमत है, बार बार भूल जाते हैं आप। इस्लामाबाद में कैपिटल में आपकी हुकूमत है, हमारी नहीं है। तो वो कहाँ चले गए तो सवाल आपसे बनता है ना। ये तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ चले गए, किसने निकाला, ये बदकिस्मती है या साजिश है, ये तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो ये आप बताएंगे मुझे। ज्यादातर तो ऐसे लोग जाके पेशावर साइड पे। मुझे एक चीज का मुझे एक चीज अली से अभी बात कर रहा था ना कि जी लोगों को जो एजेंसियां हैं ISI, IB, MI, इनको उसमें नहीं पढ़ना चाहिए फ्रेश JIT में, क्योंकि अगर उन्होंने उनको रिलीज कर दिया किसी एग्रीमेंट या किसी मुआहदे के तहत, तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा शक नहीं करना चाहिए अपनी एजेंसीज के ऊपर कि वो किसी कहीं तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। क्योंकि अगर हमारी एजेंसीज, हमारी अफवाज कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई ना अली, तो फिर इसका बाद तो हमारा एतबार किसी इदारे पे रह नहीं जाएगा। नहीं, ना सिर्फ दूसरी एजेंसीज बल्कि जो सिविलियन एजेंसीज हैं उनकी भी वो, ये तमाम एजेंसीज की बात कर रहे हैं कि कम से कम सबको ऐसी रिपोर्ट जो कि एक नॉन फैक्ट, वो ये कह रहे हैं अली रज़ा अब्दी साहब कि नॉन फैक्ट है। आपने कहा, देखिए मैं पुलिस से तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हाँ, मैं पुलिस से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अपने पेटी भाई को बचाने के लिए शायद वो किसी कॉम्प्रोमाइज में या किसी तरह उसको ढका छुपा के फिर तो इनको राव अनवर को पुलिस की JIT पे भरोसा करना चाहिए। नहीं कर सकता इमरान साहब, इमरान भाई बात सुनिए, अगर पुलिस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2002 से ये लोग, तो फिर तो पुलिस को ही JIT बनानी चाहिए ना, उनको लिखना चाहिए कि जी मैं पुलिस पे भरोसा है। नहीं, मैं पुलिस पे मैं भरोसा नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे, अगर आप कह रहे हैं कि मैं खासतौर से पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं करता, मैं सिंध पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहा। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ अली कि अगर पुलिस का इदारा जो है वो अपने पेटी भाई को बचाने के लिए कहीं आंख बंद कर सकता है, अपने किसी इंटरेस्ट को बचाने के लिए आंख बंद कर सकता है, लेकिन अगर आपकी जो मुल्क की हसास एजेंसीज हैं जैसे ISI है, MI है, आपकी दूसरी और एजेंसीज के अंदर काम कर रही हैं, वो ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है कि इमरान बंद करें या कोई उसको कवर करें। आपकी बात बिल्कुल सराखों पे बिल्कुल सही बात की आपने। तो फिर तो राव अनवर साहब को पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने पेश हो जाना चाहिए, बिकॉज ही शुड बी श्योर कि जी मुझे ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम और वो डर किससे रहे, उसी इदारे के साथ जिसमें वो काम करते बाकी इदारों को इसमें इन्वॉल्व करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब निसार खोड़ो साहब ने ज्वाइन किया। मैं खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खोड़ो साहब, अभी बहुत बात हो रही थी राव अनवर पे, कहा जा रहा था किसी बड़े घर में होंगे, अदालत ने भी कहा, अब इल्ज़ाम भी आ रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, हालांकि वो इस्लामाबाद में गायब है। तो क्यों, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो राव अनवर को छुपा के बैठी हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलके भी उनको नहीं निकाल पा रहे? अब ये आप मुझे बताएं ना कि आप कह रहे हैं कि वो सुनाए कि वो इस्लामाबाद में है, तो फिर आप बताएं ना जी। हम तो इस्लामाबाद में नहीं बैठे, हम तो बैठे हैं कराची में या अपने गाँव में। राव अनवर पर एक्शन नहीं, वो इस्लामाबाद से पकड़े गए थे ना, वो एयरपोर्ट के ऊपर जहां से उनको सेफ पैसेज मिल गया था। तो पकड़े गए थे तो फिर छोड़ा किसने? भाई वो आपने CC फुटेज तस्वीरें नहीं देखी उनकी कि वो खड़े हैं वहां पे और उनके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद उनको कहा कि आप ECL पे नाम डाल देंगे और फिर डाल दिया और उसके बाद वो गायब हो गए। तो फिर उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का नाम क्यों आ रहा है? यही तो सवाल है कि आप पे इल्जाम क्यों आ रहे हैं बार बार। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस्लामाबाद में पकड़े भी गए और फिर ECL में भी डाले गए, ECL जाहिर है तो वफाकी हुकूमत का काम है। अगर इमिग्रेशन का मसला होगा तो वफाकी हुकूमत से पूछना चाहिए कि आपने कैसे जाने दिया। अगर वो कहीं नहीं गए और इस्लामाबाद में है तो फिर पता होना चाहिए कि पकड़ जाने के बाद फिर क्यों छूटा। हमने तो अपनी कार्रवाई की, हमने तो कमेटी बिठाई, हमने तो उनको सस्पेंड किया, हमने तो उसकी ड्यूटी से हटाया, सब कुछ किया और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं।
लेकिन कोर्सा वो सिंध से भी तो निकल के इस्लामाबाद में आए थे ना सर, उनको भी तो फिर वहां पे भी तो नहीं पकड़ा गया। सिंध से निकलने के लिए उसको कोई ECL सिंध से तो नहीं होता ना। जो कमेटी ने कहा इसको हटाओ, इसको यूं करो, वो हमने कर दिया। कमेटी ने एक दिन से, 2 दिन में, 3 दिन में जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से अमल किया हम लोगों ने। हमने उनको बख्शा नहीं, हमने उसको दरगुजर नहीं किया। दरगुजर न करने के बाद वो कहीं खिसक गए। हमने उस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि उसको अरेस्ट करो, ठीक है जी। अरेस्ट का लिखा हुआ होता तो हम अरेस्ट भी कर लेते। ये सवाल तो सारे अब IG सिंध से भी पूछना चाहिए कि भाई उनके होते हुए क्यों हुआ। IG सिंध से तो उन्होंने कहा आपको दस्तखत का पता है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि उन्हीं के दस्तखत है। क्या हुआ? उनसे जब पूछा गया ये खत के ऊपर जो दस्तखत है ये राव अनवार के हैं आज कोर्ट में, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये उनके दस्तखत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? खत के बारे में क्या था? उसमें खत में क्या था? उस खत में उन्होंने, आपको शायद डिटेल्स पता होंगे, जिसमें उन्होंने कहा JIT बनाएं, इस इदारे को शामिल करें, उस इदारे को शामिल करें तो मैं पेश हूंगा। ये तो कोई भी, ये तो देखो ना, ये डिफेंस, अपने डिफेंस में कोई भी ये दरखास्त तो कर सकता है। अपने डिफेंस में तो दरखास्तें की जा सकती है कि भाई नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब उस लिहाज से JIT बनने की इस्तदा की थी उसने, या कोई भी रुख केस की थी, अगर IG को खत लिखा था, दस्तखत उसके समझे जा रहे थे, तो फिर तो ये पूछना चाहिए IG साहब से कि फिर वो गुम कैसे हुआ। क्योंकि रिपोर्ट में जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसने ये नहीं लिखा था कि इसको फिलहाल गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, IG साहब से डॉक्टर साहब भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बार बार उनको रेकमेंड किया। टाइम चेक के लिए जाऊं, वापस आके आपसे बात करती हूँ डॉक्टर साहब। टाइम चेक के बाद इस पे बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं डॉक्टर साहब कि ये सब कुछ आपके मुझे हंसी वफाकी दार हुकूमत में हो रहा है। मुझे ये हुआ कि निसार खोड़ो साहब तकरीबन 9.5 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट में है। 9.5 साल में उनकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें होती रही और उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद की बात करें कि कैसे गया राव अनवार, ये आज का मैटर नहीं है, ये बहुत पुराना मैटर है, ये चलता आ रहा है। और कराची में रोज़ाना 10 लाशें भी उठती थी, मावरा अदालत कत्ल भी होता था। वो सारी चीज़ें उनको क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसाइज़ होना चाहिए और वेलकम भी करना चाहिए क्रिटिसाइज़ को, और यही पॉलिटिक्स की खूबसूरती है। मगर कम से कम अपने गिरेबान में देख के फिर बात करनी चाहिए। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ कि फरमाइशी प्रोग्राम कम से कम इस इन्वेस्टिगेशन, आप वो ये बात करें कि AD ख्वाजा आपकी जिद पे वहां पे लगाए गए हैं और बार बार लगाए गए हैं, आपकी रिकमेंडेशंस के ऊपर लगाए गए हैं। AD साहब की वजह से ही आज ये जिस लेवल पे ये मुकदमा पहुंचा है, या जो ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हो सकता है AD साहब की वजह से। और जो सनाला अब्बासी साहब हैं, मैं 2002 से खोड़ो साहब के साथ ही वहां पे, तो वो भी तो सिंध हुकूमत ने दोनों को लगाया ना, क्या आप इन्वेस्टिगेट में जो लगे, किसने? वो AD साहब ने अपने तौर पे ऑर्डर किया। सनाउल्लाह अब्बासी साहब और AD ख्वाजा साहब जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं या नहीं? बिल्कुल लगे हुए हैं। उन्होंने उनको बनाया कमेटी का हेड या नहीं बनाया? AD ख्वाजा साहब ने कमेटी बनाई, सनाला अब्बासी, AD ख्वाजा साहब ने कमेटी किसके ऑर्डर पे बनाई? जब ये हाई प्रोफाइल केस हो गया, इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर जवाब नहीं दे रहे। AD ख्वाजा साहब ने किसके ऑर्डर्स पे वो कमेटी बनाई, ये बता दें। AD ख्वाजा साहब ने अपनी मर्जी से कमेटी मर्जी से कैसे वो वैसे जो कमेटी जो बनी थी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, होम मिनिस्टर साहब ने जो बनाई थी वो आजाद खान की बनाई थी। उसके बाद AD साहब ने कहा कि नहीं ये हाई प्रोफाइल केस है, उसने सनाउल्लाह अब्बासी और सुल्तान ख्वाजा तीनों की और आजाद खान तीनों की कमेटी बनाई, और इस कमेटी का जो नतीजा जो निकला मैं समझता हूं। और उसके बाद अब केस ऐसी लेवल पे पहुंच गया है जो अब कोई भी उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। मगर 9.5 साल उसके बाद वो पहले तो सिंध छोड़ के चले गए थे, फिर वो वापस अभी भी हमारी क्या सारे हैं, इस्लामाबाद हो सकता है अभी भी इस्लामाबाद में नहीं हो, क्या पता। अच्छा, आपके अंदाजे में कि क्या कयासराई तो मत करे ना, तो अदालत में मामला है तो हम कयासराई में तो कंफर्म तो नहीं कह सकते, कयासराई के ऊपर मत जाइए आप। ये आब्दी साहब, ये आपको क्या लगता है कि ये अब मामला किसी करवट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? दूसरी बात ये कि 10 साल पहले ये जब MKM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये वहां से भाग गए, ये वापस आए, तो MKM भी तो इक्तदार में थी पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने क्यों नहीं पॉइंट आउट किया इनको? देखिए, ये पहले बलूचिस्तान चले गए थे और बलूचिस्तान से फिर ये जब ये जरदारी साहब की हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की, तो उस वक्त आ गए थे। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, क्योंकि उस ज़माने में जब 90s में ऑपरेशंस हुए थे तो उसके ये पार्टिसिपेंट भी थे।
उस ज़माने में चौधरी असलम साहब भी हुआ करते थे, जो कि वो भी ऑपरेशन के पार्टिसिपेंट थे, लेकिन आई थिंक कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पता चल गया था, जिसमें चौधरी असलम साहब ने ये कहा था कि जी हम तो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमें जो स्टेट और हमारे सरबरा जो हमारे सुपीरियर्स कहेंगे वो हम करेंगे। तो हमारी कोई पर्सनल इंसेंटिव्स या इनिशिएटिव्स नहीं होते, ये हमें जो कहा जाता है हम वो करते हैं। तो इसी तरह राव अनवर साहब के पीछे भी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उनके पीछे भी कुछ लोग होंगे जो कि उनकी फील्ड से, उन्हीं की चेन ऑफ कमांड से हो या दूसरी चेन ऑफ कमांड से, वो उनको। अच्छा, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ये हम बात कर रहे थे कि एमकेएम को डिस्कस नहीं किया, एमकेएम को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बस वो आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं। नहीं, आज आपका अहम टॉपिक ये भी था कि कम से कम आज फारूक भाई का राइट हैंड बैठा हुआ है, सेनेट का कैंडिडेट है, तो हमें ये चीज भी डिस्कस करनी चाहिए कि भाई आप आपस में जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। एमकेएम की हड्डियां तो फूट गई है बीच चौराहे में। मैं एज ए सीनियर एंकर, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन हमारा भाई बैठा है, हम इनकी जो है इनको उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। इमरान साहब, अच्छा चले इस पे आ जाते हैं अब एमकेएम के बारे में कि एमकेएम के अगर जब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था तो सब जायज था, अब जब नहीं हो रहा तो अब कोई मुजाहिरा के बाकी लोग बेगुनाह ही मारे गए हैं तो उनके ऊपर अब ये नाजायज है। तो अब आप क्या देखते हैं, एमकेएम इस मामले को पहले भी नहीं संभाल सकी, अब कैसे संभालेगी? पीपल्स पार्टी भी नहीं संभाल पा रही। नहीं, देखें, ऐसा नहीं था कि एमकेएम के खिलाफ हो रहा था तो जायज़ है और एमकेएम के खिलाफ और किसी के खिलाफ हो रहा है तो नाजायज़ है। ये कतन गलत परसेप्शन है और मेरा ख्याल है ये क्रिएटेड भी एमकेएम का क्रिएट करता परसेप्शन है कि ये पठान के कत्ल हो गया। बिल्कुल, इनका बहुत ये नैरेटिव है, कोई नहीं खड़ा हुआ था। दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये इनका पक्का नैरेटिव है और सबसे ज़्यादा महाजिरों को, उर्दू स्पीकिंग लोगों को कराची में जो कत्ल किया गया वो एमकेएम के अपने लोगों ने किया। एमकेएम के पास बाकायदा ऐसे लोग मौजूद थे जो डायरेक्ट अल्ताफ हुसैन की कमांड में चलते थे, जिनके थ्रू ये यहाँ पे सारी किलिंग्स होती थी। दुनिया जानती है, कोई नई चीज़ में अनोखा इंकशाफ नहीं कर रहा। ये बोरी में बंद लाशें, ये भत्ता, ये एक्सटॉर्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं कराची के अंदर, ये सारे, और इंट्रोड्यूस्ड बाय एमकेएम। मैं एज अ होल पूरी एमकेएम को ख़राब नहीं कह रहा, चंद लोग थे जो ये काम कर रहे थे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े अच्छे अच्छे नाम, बड़े अच्छे अच्छे लोग जिनकी खाली एमकेएम कर रही थी काम। अच्छा, खाली एमकेएम हमारी पार्टी में होते तो ठीक है। अब एमकेएम के अंदर इतने ग्रुप्स बन गए। बिल्कुल इमरान साहब, मैं यही जवाब ले लूं। जिम्मेदार इसलिए है, बिल्कुल एमकेएम जिम्मेदार इसलिए है कि एमकेएम ने कराची के ऊपर 30 साल इक़्तिदार और रूल किया है। ये जवाब इसीलिए तो सवाल पूछा था, लेकिन बिल्कुल आप सब, लेकिन आप पीएमएलएन को तो बड़े क्रेडिट जाते हैं। पीएमएलएन ने आपको 2013 से अमन करके दिया है, नहीं तो पुरानी गवर्नमेंट चल रही थी। आप ये अब एमकेएम के अंदर जो डिवाइड है वो इसीलिए है। पीएमएलएन वहां जाके अल्ताफ हुसैन के पास जाके वोट मांगती थी, जब नहीं नजर आता था आपको कि टेरर क्या है। मगर चलो पुराना 2013 में तो अमन करके दिया, किसी और का क्रेडिट 2013 के बाद काम किए वो बताओ। आप क्रेडिट नहीं दोगे, आप के बाद नहीं, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर एमकेएम के दर पे हाजिरी देंगे। भाई आपने जो इलेक्शन के बाद ये है, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपने भी जाके सारा टाइम आपने ले लिया। ये एमकेएम का जो तस्फिया है ये कैसे होगा? ये कोई एमकेएम दोबारा भी मिलेगी हमारा नजरिया के खिलाफ है एमकेएम से डे वन से। देखिए, मैं समझता हूँ और होना चाहिए, मिलना चाहिए इसमें। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग जो कि उस इन्फ्लुएंस में आके या तो ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर ये बहादुराबाद में ब्लैकमेल हो रहे हैं। दोनों साइडों पे हो सकता है, या तो मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, या कुछ कमजोरी